So, good morning students. In the last lecture we have discussed the relationship between edge length of the unit cell and radius of atom. और ये हमने किस किस के केस में डिस्कस किया था? We have discussed this in case of face centered cubic unit cell, simple cubic unit cell and BCC body centered cubic unit cell. ठीक है, इन तीनों टाइप की सेल्स के केस में हमने जो है यूनिट सेल के केस में हमने जो है वो डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम. ठीक है, अब इसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं, here we are going to solve some numericals based upon these relationships. So see, today we are going to start with numericals based upon the concept which we have studied. See, here we can frame different kind of question. यहाँ पे हम different questions जो वो frame कर सकते हैं. See, suppose a compound is made up of two types of elements. A compound is made up of elements X and Y. X and Y. X element are X atoms of X are present on the corners of the cube while Y atoms are present on the six faces of the cube. Okay. Now the question is, you have to find out the formula of the compound. So find क्या करना है? Find the formula of the compound. See, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से रीड करो कि कोई कंपाउंड है वो दो तरह के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, एलिमेंट एक्स एंड वाई. पहली लाइन से इतना क्लियर हो रहा है. एटम्स ऑफ एक्स, एक्स के जो एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. ठीक है. वाई, द एटम्स ऑफ वाई आर प्रेजेंट ऑन द सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब. क्यूब है, उसके सिक्स फेसेस हैं, उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, फेस सेंटर में कौन से एलिमेंट्स कौन से एटम्स प्रेजेंट है, वाई एटम्स में प्रेजेंट है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to find out the formula of the compound. You have to find out the formula of the compound. So see, contribution made by the X atoms present at 8 corners of the cube. ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं. एक का कितना होता है 1/8. 8 का कितना हो जाएगा? ठीक है, इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन made by the Y atoms
present at the 6 faces of the cube is equal to 6 into 1 by 2 is equal to 3. ठीक है, तो x क्या आ गया आपके पास 1 आ गया और y क्या आ गया 3 आ गया. फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट? x y 3. तो इस तरह से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो. x एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. y एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 3 आ रहा है. ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा xy 3. ठीक है, अब इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन जो फ्रेम किए जा सकते हैं. सपोज वन ऑफ द x एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर. ठीक है, तो इस तरह से भी डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं. लेट अस डिस्कस अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सी, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जब स्लाइड चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पे अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी. कोई कंपाउंड है वो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी. ठीक है, एटम्स ऑफ ए आर प्रेजेंट ओनली ऑन द 6 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. 8 कॉर्नर्स में से सिर्फ 6 पे ही प्रेजेंट है किसके एटम्स? ए के एटम्स. व्हाइल द बी एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब. ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. अब इसमें भी आपको कंपाउंड का फॉर्मूला जो फाइंड आउट करना है. सो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एटम्स A or A atoms present at what? Present at the 6 corners. Present at the 6 corners of the cube because 2 corners पे atoms जो वो क्या है मिसिंग है. They are present only on the 6 corners. वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. देखो, अगर एटम्स जो है वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है 8 into 1 by 8. बट प्रेजेंट कितने पे है? 6 ही एटम्स प्रेजेंट है, तो एक का कंट्रीब्यूशन है 1 by 8 और 6 का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 6 by 8. दैट इज इक्वल टू 1. 2 से कट जाएगा 3 by 4. क्लियर है? आगे देखो, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बी एटम्स प्रेजेंट एट द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब. कितना आ जाएगा? एक एटम का कंट्रीब्यूशन था 1 by 2 जो फेस सेंटर पे प्रेजेंट थे. ठीक है, 6 का कितना आ जाएगा 3. अब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताओ. ए के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं? ए 3 by 4 बी 3. ठीक है, तो यहां पे आप इसको सॉल्व कर लोगे. कितना बन जाएगा ये आपके पास? ये A3 ये 4 3 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. B12 और इसको सिंपलीफाई करके आप क्या लिख सकते हो AB4. 3 कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे AB4 बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आपके पास क्या स्टेटमेंट दे रखी है, किस तरह से आपने जो प्रोसीड करना है, कितना कंट्रीब्यूशन जो है किसी एटम का. ठीक है, उस तरह से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज an element crystallizes in BCC body centered cubic unit cell. Then if the edge length of the unit cell is 400 picometer, then find the radius of atom. Then find the radius
एटम। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट जो क्रिस्टलाइज कर रहा है। एज लेंथ आपके पास गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। एज लेंथ दे रखा है 400 पिकोमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ एटम। सो सबसे पहले इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू √3/4a, where a is what? Radius of atom, where a is edge length and r is radius of atom। ये radius of atom है और a का यहाँ पे edge length है। ठीक है, r आपको फाइंड आउट करनी है। r इज इक्वल टू, ये पिकोमीटर में ही आ जाएगा आंसर, इसमें कोई ज्यादा कन्वर्शन की जरूरत नहीं है। 3/4, a की जगह पे a की वैल्यू आप पुट कर दो। ठीक है, कितनी है यहाँ पे 400 पिकोमीटर है। तो रेडियस की वैल्यू √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1.732 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 400। बहुत सिंपल है, कट जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू व्हाट? 173.2 पिकोमीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, इजिली आप कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सो इन बीसीसी, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू √3/4a, where a is edge length of the unit cell, रेडियस इज इक्वल टू √3/4 इंटू 400। 400 क्या था आपके पास? एज लेंथ गिवन थी। ठीक है, सो रेडियस इज इक्वल टू √3 की वैल्यू आपने पुट कर दी 1.732 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 400। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 100 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा आपके पास? 173.2 पिकोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, एल्यूमिनियम crystallizes in FCC, face centered cubic unit cell with radius 125 picometer. Find the edge length of the unit cell. Find the edge length of the unit cell. ठीक है, सो एल्यूमिनियम है, किसमें क्रिस्टलाइज कर रहा है? एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। रेडियस आपके पास गिवन है, दैट इज 125 पिकोमीटर। और क्या आपको फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज ए। सो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? इन केस ऑफ FCC, face centered cubic unit cell, here you can see radius of atom is equal to a/2√2। ठीक है, a आपको फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा। a को यहीं रखा, r इंटू 2√2। अब एज लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ए आर आपके पास दे रखी है 125 इंटू 2 इंटू 1.414। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 125 टू से कितना हो गया? 250 इंटू 1.414। मल्टीप्लाई करोगे, ए की वैल्यू आपके पास, अब देखो ये किस में आ जाएगा? पिकोमीटर है, तो आंसर आपके पास किस में आता जाएगा? पिकोमीटर में ही आएगा आंसर आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 250 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1.414 से। जो भी आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है, दैट विल बी द रेडियस ऑफ, दैट विल बी द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास जैसे आ रहा है 353.3 पिकोमीटर। ठीक है,
सो दिस विल द आंसर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जैसे स्टूडेंट्स here you can see the question, a compound is made up of elements A and B। कोई कंपाउंड है वो एलिमेंट्स A and B से मिलके बना हुआ है। atoms of element A are present only on the 7 corners of the cube। ठीक है, तो यहां से वर्डिंग से क्लियर है कि एक कॉर्नर से एटम जो है वो क्या है, मिसिंग है, 7 कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। while atoms of B are present on the 6 faces of the cube। जो बी के एटम्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, वो कहां पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द फेसेस ऑफ द क्यूब, दे आर प्रेजेंट ऑन द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो देखो अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे। नाउ सी, कंट्रीब्यूशन of one atom present at the corner is equal to 1/8। एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। कंट्रीब्यूशन ऑफ, अब कितने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ 7 एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इज इक्वल टू 7 इंटू 1/8। जो 7 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एक का कंट्रीब्यूशन था 1/8, 7 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 7/8। क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ, दूसरे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो, दूसरा जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके जो एटम्स प्रेजेंट है बी के, दे आर प्रेजेंट ऑन द फेसेस। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ one atom present at the face ठीक है। एक फेस सेंटर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 1/2, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ अब देखो कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 एटम्स। 6 एटम्स प्रेजेंट एट द 6 फेसेस इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये किसके लिए कैलकुलेट किया हमने, ये ए आइटम्स के लिए कैलकुलेट किया और ये किसके लिए कैलकुलेट किया, बी के लिए कैलकुलेट किया। ए का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ए 7/8 आ रहा है, बी क्या आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास A7, 8 3 कितना हो जाएगा 24। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी formula of the compound is equal to A7 and B24। This will be the formula of the compound। So इस तरह से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को। इजी है बट यू नीड टू थिंक, ये आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको सही करनी पड़ेगी और इस तरह से आप आंसर तक जो पहुंचोगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है आपके पास कंपाउंड का A7 and B24। क्लियर। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, द एज लेंथ
unit cell, the edge length of the unit cell in BCC, body centered cubic unit cell. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें हमारे पास क्या दे रखे, एच लेंथ दे रखे है यूनिट सेल की. सेल इन बीसीसी इज 353 पिकोमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ एटम. ठीक है, तो कोई एलिमेंट है वो क्रिस्टलाइज कर रहा है किस तरह के अरेंजमेंट में, बीसीसी अरेंजमेंट में, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है, दैट इज 353 पिकोमीटर. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एटम. अब देखो रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में क्या रिलेशनशिप है बीसीसी के केस में. सो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो, इन बीसीसी the radius of atom is equal to under root 3 by 4a. root 3 by 4a. ठीक है, here a is what, edge length of the unit cell, and r is what, radius of atom. Go to the question, find the radius of the atom. ये आपको find करना है, radius of atom means r आपको find out करना है. formula clearly given है, written है, r is equal to root 3 by 4 into what, एज लेंथ पुट कर दो, जिस भी यूनिट में है, पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर में पुट कर दो. व्हाट इज द वैल्यू, 353 पिकोमीटर में ही आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसको सोल्व करो. r इज इक्वल टू रूट 3 की जगह रूट 3 की वैल्यू पुट करो, 1.732 by 4 और 353 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो आंसर जो है, जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी. ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 153 के राउंड अबाउट जो वो आ जाएगा 153 पिकोमीटर. ठीक है, बाकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो वो कर सकते हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद जो वो आपके पास आंसर जो वो आ जाएगा. क्लियर. सो इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. इस तरह से आप इस जो भी जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप जो है वो इजिली सॉल्व कर सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट न्यूमेरिकल और जो है वो डिस्कस सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. सो टंगस्टन crystallizes in BCC structure if the edge length of the unit cell is 360.5 picometer, then find the radius of a tungsten. Then find the radius of a tungsten. Then find the radius of a tungsten. Now see, इसमें भी आपके पास किस तरह का अरेंजमेंट दे रखा है, बीसीसी अरेंजमेंट दे रखा है, एज लेंथ आपके पास दे रखी है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस ऑफ टंगस्टन. ठीक है, तो वही इन बीसीसी रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू रूट 3 by 4 into a, and r is equal to under root 3 by 4 into, but about the radius 360.5. ठीक है, आंसर आपके पास है पिकोमीटर में रिक्वायर्ड, पिकोमीटर में ही आ जाएगा. ठीक है, क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो इसको, जो भी आ रहा है डिवाइड करके रूट 3 से, रूट 3 की वैल्यू पुट करो. r इज इक्वल टू 1.732
इंटू 316.5 डिवाइडेड बाय 4 पिकोमीटर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रेडियस ऑफ एटम आपके पास क्या आ जाएगी 137.04 पिकोमीटर। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। आप इस तरह से डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को जो वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके माइंड में जो है वो क्या रहना चाहिए, अगर है सिंपल क्यूबिक, किस तरह की यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में R इज इक्वल टू A/2 ये रिलेशनशिप आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास है BCC है तो BCC के केस में जैसे मैंने बताया R इज इक्वल टू √3/4A। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आपके पास है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, FCC है, तो इसके केस में रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू A/2 √2। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिंपली क्या पूछ रखा है, रेडियस ऑफ एटम पूछ रखा है। कई बार क्या पूछा जा सकता है, डायमीटर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, डायमीटर ऑफ टंगस्टन एटम, इस तरह से भी क्वेश्चन जो फ्लिप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो आप को तीनों टाइप के फॉर्मूले जो है, तीनों फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए, ओनली देन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।